अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इतना ही मुबारक सफ़र है कि जिसकी तौफ़ीक अल्लाह ताला ने किसी किसी को दी है। तो आपको ये सफ़र मुबारक हो। हम आपको कुछ मज़ीद मालूमात से आगाह करते हैं जो कि यकीनन आपके लिए सहूलत फ़राहम करेंगी। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से आखिरी फ़्लाइट जो है वो कब जाएगी और कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हम मालूमात फ़राहम करते रहें। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इसकी ज़रूरत आपको सफ़र हज के दौरान बार बार पड़ेगी और ये आपकी रहनुमाई कर सकेगी। ये इन्फॉर्मेशन लिफ्ट से मुतल्लिक शेयर की गई है जो पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के हवाले से है, क्योंकि इनकी अक्सरियत लिफ्ट के इस्तेमाल से नावाकिफ़ होती है, इसलिए उनकी उसमें वो गलतियाँ अक्सर कर जाते हैं और अपना और दूसरों का ना सिर्फ वक्त ज़ाया हो जाता है उनसे, इस वजह से, इस अमल से, बल्कि सबकी जान भी ख़तरे में पड़ जाती है। चंद गलतियों का जिक्र हम इस वीडियो में करते हैं और फिर उनका तदारुक भी बताते हैं। आप ये ना समझिएगा कि ये एक आम सी बात है, लेकिन आम तौर पर भी हम लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोग भी बाज़ औक़ात इनमें से बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं, इसलिए आपने जो लिफ्ट इस्तेमाल करते रहते हैं वो भी उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो वीडियो को एंड तक देखें और जो नहीं करते वो भी जान लें। पहले गलतियों की निशानदही करते हैं कि जब हम लिफ्ट में सवार होना चाहते हैं तो उसको बुलाने के लिए, यानी अपने फ्लोर पर उसके आने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों वाले बटन दबा देते हैं। ये गलतियां हैं, जबकि लिफ्ट को बुलाने के लिए गलत रुख का बटन दबाना भी गलत है। आपकी मंजिल यानी अगर ग्राउंड फ्लोर है मगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, बजाय इसके कि लिफ्ट की वापसी का इंतज़ार करें पहले ही हम लिफ्ट में सवार हो जाते हैं, ये भी गलत है। और लिफ्ट में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों का सवार हो जाना तो बहुत ही गलत है। यानी इन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि नंबर 1, लिफ्ट को बुलाने का एक ही असूल है कि जिस रुख आपने जाना है सिर्फ उसी रुख का बटन दबाएं। मसलन आप चौथी मंजिल पर हैं और आपने ग्राउंड फ्लोर पर जाना है तो सिर्फ नीचे वाला बटन पुश करें। जी, आमतौर पर हाजी साहबान क्या करते हैं कि अगर वो लिफ्ट नीचे है और उसे ऊपर बुलाने के लिए ऊपर का रुख का बटन दबा देते हैं, इससे ये नुकसान होता है कि लिफ्ट तो ऊपर जाते हुए रुकेगी। अब आप उसमें सवार हो जाते हैं तो पहले लिफ्ट ऊपर जाती है सारी मंजिलों को से हो के और फिर वापस आती है, इससे लिफ्ट भी भर जाती है और आपका वक्त का भी ज़िया होता है। लिफ्ट में सवार होने से पहले आप वो जो उस लिफ्ट के ऊपर एरो का साइन होता है, तीर का निशान, उसको देख लें कि वो किस तरफ जा रही है। अगर ऊपर जा रही है और आपने नीचे जाना है तो लिफ्ट में सवार होकर लिफ्ट को ओवरलोड करने की बजाय उसकी वापसी का इंतज़ार करें। लिफ्ट को ऊपर जाने दें, जब लिफ्ट आपकी मंजिल क्रॉस कर जाती है तो फिर आप दोबारा से बटन पुश कर लें तो वो वापस आती है, तो आपकी लिफ्ट आपके फ्लोर पर रुक जाएगी। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि लिफ्ट भी मशीन है और मुसलसल इस्तेमाल और ओवरलोडिंग होने से फेल भी यानी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए जिनकी कैपेसिटी है, जो जा सकते हैं, जवान है और पहले दूसरी मंजिल की तरफ जाना है, तो कोशिश करें कि सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। और अगर आपका स्टेमिना इसकी इजाज़त देता है तो आप लिफ्ट से इज्तनाब करें तो ज़्यादा बेहतर है और आप ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट की सहूलत से फ़ायदा उठाने दें। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान जनाब उमर भट्ट साहब ने जो इस वक्त कहाँ सऊदी अरब में ही मौजूद हैं और रहनुमाई कर रहे हैं हुज्जाज कराम की, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हुज्जाज कराम के तमाम तर मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है और जिन अफराद को लॉकेट नहीं मिल रहे या सिम नहीं मिल रही वो मुआविनीन से रब्ता करें। हर बिल्डिंग में सिम जो है वो फ्राहम की जा रही है और हर हाजी के अपने नाम पे सिम जारी की गई है, जिसमें थोड़ा बहुत मतलब 10 मिनट की कॉल्स का या थोड़ा बहुत बैलेंस मौजूद है, बाकी बैलेंस आपको अपलोड करवाना है अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा तो। और सिम जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, आप उसकी फ़िक्र ना करें। और खाने के मामले में भी उनका कहना है कि बहुत वाफिर मिकदार में है, खाने में रश करने की बजाय अगर आप आराम से अपनी बारी पर खाना वसूल करें तो खाना बहुत होता है, मतलब उनकी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है, दस्तयाब है। जी, अब अगर बात करें पाकिस्तान में मौजूद हुज्जाज कराम की तो अभी तक 45,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम सऊदी अरब पहुँच चुके हैं मक्का शरीफ और जद्दा में, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत 75,000 लोग जाएंगे, जिनमें से 1,000
پہنچا دیے گئے ہیں، اور آخری فلائٹ جو ہے وہ سرکاری حج اسکیم کے تحت 21 جون 2023 کو جائے گی، جبکہ اسی تاریخ پر تک پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت بھی حجاج کرام حجاز مقدس پہنچ جائیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان فلائٹس کے اندر جو آخری ڈیٹس میں جا رہی ہیں، اسپانسرشپ حج اسکیم کے افراد شامل ہوں گے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ 6 جون تک پاکستان پہنچ جائیں، اور اس کے بعد جن کی بائیو میٹرک نہیں ہوئی وہ بائیو میٹرک کروا کر 8 جون تک ضروری طور پر اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ جو وزارت تک پہنچا دیں، یا پھر دوسرے شہروں میں اگر ہیں اسلام آباد سے ہٹ کے تو وہ بینکوں تک جو ہے وہ بائیو میٹرک کرنے کے بعد اپنے پاسپورٹ پہنچا دیں، تاکہ جلد از جلد وہ وزارت کے آفس پہنچ جائے اور ان پہ ویزا لگنے کا پروسیس شروع ہو جائے، اور پھر ٹکٹس کے مسائل بھی اس میں سالو ہو سکے۔ اور کیونکہ بعض اوقات بائیو میٹرک یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن جب ویزا لگنے کی باری آتی ہے تو اس میں ایشوز آ جاتے ہیں، تو کسی ایک بندے کی وجہ سے سارا گروپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ جو اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت حجاج کرام ہے وہ اپنی کاغذی کارروائی مکمل کر لیں، تاکہ ان کی فلائٹس کا ان کو مطلع کیا جا سکے، اور آپ جو اپنی فلائٹ ہے اس کے متعلق انفارمیشن اسی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے آپ کو بتائی تھی www.hajinfo.org۔ یہاں سے آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جی، میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو، اور غیر ضروری ادھر ادھر کی باتیں نہ کروں، تاکہ نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو اور نہ ہی آپ کو تکلیف ہو۔ اب ہم آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن یہ بتاتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ہے جو آپ کو بہت سہولت دے سکتی ہے، اور یہ آپ اس میں اینڈ پہ جا کر دیکھیں گے آپ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے۔ اپلیکیشن کی پکچر ہم نے آپ کو دکھا دی پیچھے جا کر تھوڑا سا، اور اب اس میں آپ کو سہولتیں کیا ہوں گی کہ اپنی بلڈنگ کی لوکیشن آپ دیکھ سکیں گے، اپنی بلڈنگ سے حرم تک کا فاصلہ کتنا ہے، اپنی بلڈنگ سے مینا کا فاصلہ کتنا ہے، مینا شریف سے عرفات کا فاصلہ کتنا ہے، اور عرفات سے مزدلفہ اور جمرات تک کا کتنا فاصلہ، جمرات سے حرم تک کا فاصلہ، مینا میں اپنے خیمے تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں مینا کا نقشہ جاری ہونے کے بعد اس ایپ پر آپ اپنے مکتب کی لوکیشن، اپنی بلڈنگ سے فاصلہ، پول نمبر، ہسپتال، مذبح خانہ، ٹرین اسٹیشن اور مینا سے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ یہ جو سعودیہ میں موجود پاکستانی لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے۔ یہاں کا اس کا لنک موجود ہے، آپ اس لنک سے اس کو انسٹال کریں اور جتنی سہولت ہو سکے آپ حاصل کر لیں، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ جو ضرورت ہے حقیقت میں وہ صرف اور صرف دعاؤں کی ہیں، جو آپ کو بھنور سے بھی اچھال کر باہر لے آتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا مددگار ہو، آپ کی عبادات قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔